मुनीश गुर्जर जयपुर हेरिटेज से मेयर बन गई हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस की मेयर बन गई हैं। कांग्रेस ने बोर्ड बनाने के साथ मेयर भी अपना बना लिया है। मुनीश गुर्जर यहां से जीत गई और बीजेपी के प्रत्याशी कुसुम यादव की हार यहां हुई है। लेकिन किसके पक्ष में कितने वोट पड़े हैं ये जानने के लिए रुक करते मेरे सहयोगी भारत दीक्षित मेरे साथ जुड़ चुके। भारत, ये तो तय ही था कि मुनीश गुर्जर की जीत होगी, लेकिन ये आंकड़ा क्या रहा? तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के प्रत्याशी कुसुम यादव की हार हुई है और जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस ने अपना मेयर बना लिया है। मुनीश गुर्जर को मेयर प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस ने खड़ा किया। हालांकि थोड़ी नाराजगी रही अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से। जो था संख्या बल, हो सकता है पार्षदों ने एक अच्छी पार्टी का साथ नहीं दिया हो, लेकिन हम जल्द ही इसको परिवर्तित करेंगे। अच्छा मैम, जीत के जो 56 वोट यहाँ पर मिले, एक थी कि क्रॉस वोटिंग होने की संभावना थी, लेकिन वो बदल नहीं पाई उसको लेकर। देखिए, मैं ये बता नहीं सकती, अब जो भी है पार्षदों का चयन है, जो भी होगा आगे देखते हैं। अब कितने दिन ये चला पाते हैं इस तरह की ये सरकार। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं कि ये कुसुम यादव थी जो कि प्रत्याशी थी भाजपा से, वो हार चुकी हैं और यहाँ पर मुनीश गुर्जर है वो यहाँ पर चुनाव जीती हैं, मेयर यहाँ पर बनी है। और आप तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार से जो कांग्रेस के जो खेमा है वहाँ पर खुशी का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं विजेंद्र। लगातार सवाल मेरे है कि आंकड़ा पता चल पाया कि मुनीश गुर्जर को कितने वोट मिले हैं और कुसुम यादव को कितने वोट मिले हैं? देखिए 56 वोट हैं वो मुनीश गुर्जर को यहाँ पर मिले। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना भी बाकी है, लेकिन उससे पहले जिस प्रकार की सूचना हमारे पास आई है वो पुख्ता सूचना ये है कि मुनीश गुर्जर यहाँ पर जीत चुकी है। और आप तस्वीर देख सकते कांग्रेस में जश्न का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। उसके बाद जैसी हार की सूचना यहाँ पर मिली कुसुम यादव को, तो जो मतदान स्थल से रवाना है कुसुम यादव हो चुकी हैं। और फिलहाल कांग्रेस में जो सपना था हेरिटेज में बोर्ड बनाने का वो पूरा हो चुका है और 56 वोट है वो मुनीश गुर्जर को यहाँ पर मिले हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जश्न का माहौल हेरिटेज नगर निगम है, जहाँ पर कांग्रेसी जो समर्थक है वो लगातार यहाँ पर पहुंचे हैं और जश्न मना रहे हैं, क्योंकि मुनीश गुर्जर जीत चुकी हैं। 56 वोट उनको यहाँ पर मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से निर्दलीय किंग मेकरों की भूमिका निभा रहे थे वो अब सभी के सामने आ चुके, क्योंकि कांग्रेस के पास यहाँ पर स्पष्ट बहुमत नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से निर्दलीय को साथ में लेके गया और जो भाजपा कह रही थी कि क्रॉस वोटिंग की संभावना, उसको पूरी तरह से सिरे से नकार दिया है। बिल्कुल भारत, और कांग्रेस जो दावा कर रही थी कि 8 से 10 पार्षद उनके पक्ष में हैं और उनके बेड़े में आ चुके हैं, वो यहां साबित हुआ है। 56 वोट कांग्रेस को मिले हैं, मुनीश गुर्जर को मिले हैं। कांग्रेस के कौन कौन से नेता वहां पर मौजूद हैं? देखिए फिलहाल जितने भी पार्षद थे वोटिंग करने के बाद विजेंद्र, सभी लोग यहाँ पर चले गए थे, लेकिन बुला लो जी, जीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जीत हमारे अलकमान अशोक गहलोत जी, महेश जोशी जी, प्रताप सिंह खाचरियावास जी, रफीक खान भाई साहब, कागजी साहब, इन सब की जीत है, उनकी मेहनत की जीत है ये। इससे पहले कहा जा रहा था कि माइनॉरिटी में थोड़ा सा नाराजगी है, लेकिन नहीं, एक्चुअली माइनॉरिटी में कोई नाराजगी नहीं थी। माइनॉरिटी ने दावेदारी ही नहीं करी, सब हमारे साथ खड़े थे। ये तो वो लोग थे जो लोग माइनॉरिटी की टिकटों पे कांग्रेस से जो लोग लड़ रहे थे उनको भी हरा रहे थे। वो अलकमान घोषित करेगा। आराम से मुनीश गुर्जर की जीत से मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अलकमान साहब को देता हूँ इसकी जीत। देखिए आप कांग्रेस के समर्थक हैं और लगातार उत्साहित है, क्योंकि उनकी पार्टी का मेयर है वो यहाँ पर बना है। लेकिन अभी फिलहाल जो मुनीश गुर्जर है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। कुछ देर के बाद वो यहाँ पर पहुंचेंगी और शपथ ग्रहण है वो कार्यक्रम वो यहाँ पर होगा। बिल्कुल भारत, ये भी आपसे जानना चाहिए, क्योंकि देखिए जोधपुर की तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो चुके हैं। मेरे सहयोगी आसिफ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, तस्वीरें दिखाइए और क्या कुछ अपडेट आपके पास?
बिल्कुल विजेंद्र, आप देख सकते हैं मुनेश गुजर यहाँ से जीत चुकी हैं और उसके बाद से यहाँ पर उनके जो गुजर समर्थक हैं वो लगातार यहाँ पर खुशी अपनी जता रहे हैं और इसी के साथ में यहाँ पर माहौल बना हुआ है। कुछ देर के अंदर यहाँ पर उनके आने की बात कही जा रही है और उसके बाद में शपथ ग्रहण होगा। तो साफ तौर पर यहाँ की स्थिति साफ हो गई है, पूरा माहौल बना हुआ है। सुबह से जिस तरीके से कांग्रेस के पार्षद जो आ रहे थे वोट डालने के लिए, उसके बाद से स्थिति साफ होती नजर आ रही थी और जो है जो निर्दलीय थे वो भी साथ में आ गए थे। तो साफ तौर पे कह सकते हैं अब कुछ देर के अंदर यहाँ पर जो पूरा मामला है वो जो शपथ का है वो शुरू हो जाएगा और यहाँ पर जो गुजर समर्थक हैं उनके वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और मुनेश गुजर अब बन गई है पहली हेरिटेज की मेयर। 56 वोटों से उनको जो टोटल मिले हैं और उसके बाद में ये जो पुराना हेरिटेज नगर निगम है वहाँ पर वो पहली मेयर होंगी जो यहाँ बैठेंगी और साफ तौर पर यहाँ पर पूरा माहौल नज़र आ रहा है। जो शुरू से जब सुबह से हम यहाँ पर पहुँचे हुए थे तो साफ तौर पर नज़र आ रहा था, यहाँ पर विधायक अमीन कागजी पहुँचे हुए थे, रफ़ीक खान पहुँचे हुए थे और अपने जितने भी पार्षद थे उनको लेकर आए हुए थे और आने के बाद में उनसे बातचीत जब हमने की तो उन्होंने भी साफ तौर पर ये बात कह दी थी कि एक जो क्रॉस वोटिंग की बात आ रही है और जो दूसरी अन्य बातें सामने आ रही है ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वही चीज यहाँ पर साफ तौर पर बिल्कुल। आसिफ, इस दौरान आपसे जानना चाहेंगे, सौम्य गुर्जर ने जो शपथ ली तो हमने तस्वीरें दिखाई, बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे उनके साथ, कांग्रेस के कौन कौन से नेता अंदर मौजूद हैं या आने वाले हैं? जी बिल्कुल, सारे नेता धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से विजेंद्र अभी हम लोग जो हेरिटेज है उसके उधर पहुंचे हुए हैं और हेरिटेज जो नगर निगम है उसके बाहर का जो नज़ारा है वो हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। कैमरामैन को बोलूँगा कि आपको दिखाए सारे विजुअल्स और जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है वो भी यहाँ पर माकूल बंदोबस्त कर रखे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं क्योंकि ये बात मानी जा रही थी और कही जा रही थी कि भाई जिस तरीके से जो मुनेश गुजर है वही जीतेंगे और वही साफ नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग बाग धीरे धीरे पहुँचने वाले हैं। कुछ देर में यहाँ पर और भी जो है कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ पहुँचना शुरू हो जाएंगे और जी विजेंद्र। जी बिल्कुल आसिफ, वापस आपके पास आएंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ निमिषा गौड़ बीजेपी से और सुरेश चौधरी जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। सुरेश चौधरी जी, क्योंकि देखिए दोनों जयपुर के अंदर तस्वीरें तो साफ हो चुकी हैं, सवाल मेरा आपसे है कि अब उप महापौर को लेकर, डिप्टी मेयर को लेकर कब घोषणा होगी नाम की? देखो, हमारी पार्टी के ये विकास के ऊपर वोट दिया है। हेरिटेज के अंदर जो जीते हैं ये अशोक गहलोत जी ने इस कोरोना पीरियड में जो व्यवस्था की और जो हमने हमारी 2.25 साल में डेवलपमेंट किया उसकी जीत है। आज को आपने देखा कि सर आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ हेरिटेज में सब काम हुआ, ग्रेटर में नहीं हुआ? मैं आपको बता रहा हूँ ना, जयपुर के अंदर हो चाहे जोधपुर में हो चाहे कोटा में हो, ये तीनों ही जगह बीजेपी के गढ़ है और यहाँ हमारे अभी तक 2 मेयर डिक्लेयर हो गए। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। नरेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए मुनेश गुजर अब जयपुर हेरिटेज की मेयर बन चुकी है और उसके बाद कांग्रेस के जो पार्षद है उनमें खुशी का माहौल है। जिस होटल में सभी पार्षद रुके हैं वहाँ पे मुनेश गुजर भी मौजूद है, तमाम पार्षद यहाँ पे मौजूद है। जैसे ही परिणाम आया, फर्स्ट इंडिया पे सबसे पहले जो परिणाम आया उसके बाद यहाँ खुशी का माहौल है, खुशी मनाई जा रही है। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर है मुनेश गुजर और उनके समर्थक पार्षदों की जीत के बाद विक्ट्री साइन बनाते हुए अब जयपुर की हेरिटेज की नई मेयर। देखिए सबसे पहले आप तस्वीर ये मुनेश गुजर, उनके साथ जो महिला पार्षद है, तमाम चेहरे पे खुशी नजर आ रही है किस तरह से कि उन्हीं की एक जो साथी है वो अब जयपुर की प्रथम महिला बनी है, जयपुर की मेयर बनी है। बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पे है क्योंकि पहली बार जो है जयपुर हेरिटेज बना है, पहली बार मेयर बनी है वो। जो जिस तरह का दावा किया जा रहा था कि 56 पार्षदों का जो समर्थन उनके साथ है वो सही साबित हुआ। एक भी वोट है वो इधर का इधर नहीं हुआ। कांग्रेस के जितने पार्षद थे वो उनके साथ थे। इसके अलावा जो निर्दलीय जो पार्षदों का समर्थन मिला वो भी पूरा उसी तरह से एक साथ रहा। कई तरह की बातें आई थी, कई चर्चा थी, लेकिन पार्षदों ने पूरी एकजुटता दिखाई है। पार्टी ने जो इनको कहा था उसी दिशा निर्देशों की उन्होंने पालना की है और तमाम जो पार्षद है वो एक साथ है, एक मंच पे है। आप सबसे पहले वो तस्वीर देख लीजिए, फिर हम मुनेश से भी बात करेंगे, नई मेयर से भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो तस्वीर है वो देखिए, आपकी तस्वीर ये, क्योंकि सबसे पहले तस्वीर है जब मुनेश गुजर मेयर बनी है। परिणाम जो है
वो काउंटिंग की जगह पे आए हैं। लेकिन जो मुनीश गुजर है वो यहाँ मौजूद है अपने साथियों जो पार्षद है उनके साथ में, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई है, अब आएंगे, लेकिन मैंने अभी तक उनका आशीर्वाद भी नहीं लिया, मैं उनसे एक बार फर्स्ट बार मिलूंगी, इसके बाद में बिल्कुल सबसे पहले जो प्रताप सिंह जी से आशीर्वाद लेंगे। प्रताप सिंह जी भी कुछ ही क्षणों में यहाँ पे आने वाले हैं, उसके बाद वो अपने मन की बात कहेंगी, क्या एजेंडा है वो बात कहेंगी। लेकिन सबसे पहले तस्वीर है वो आप देखिए एक बार, वो तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पे खुशी जो है यहाँ पे मनाई जा रही है। उनसे हम बात करें, लेकिन तमाम जो पार्षद है उनसे हम बात करेंगे, पार्षदों से हम बात करेंगे। आप लोगों की, इन लोगों की जो एकजुटता है वो यहाँ पे सामने आई है और तमाम जो पार्षद हैं वो बात करते हैं। उनमें से एक पार्षद अफजल महबूब, जो जिस तरह का दावा था अफजल भाई वो सही साबित हुआ। मुनीश गुजर अब मेयर जयपुर की पहली मेयर इतिहास रचा है जो जयपुर हेरिटेज बना है। 56 पार्षदों का दावा था और 56 पार्षद एक साथ है। किस तरह का, क्या कहना आपका? हमारी पहले भी हमने तो कहा था कि हम सब जितने भी नए पार्षद जीत के आए हैं सबकी एकता है, कांग्रेस पार्टी में विश्वास है, कांग्रेस पार्टी की नीति में विश्वास है, हमारे नेताओं पे विश्वास है, हमारे आला कमान पे विश्वास था और हम सब एक थे, एकजुट हैं और आगे भी एकजुट ही रहेंगे। बीजेपी को हर तरीके से हम मात देंगे। बिल्कुल मैडम, आप ही के साथ ही है पार्षद है, क्या कहना आपका? मैं बढ़िया। देखिए बहुत खुशी की बात है कि पहली बार कांग्रेस ने इतनी बड़ी जीत हासिल करके हेरिटेज में पहली बार हेरिटेज बनाया है और उसमें पहली बार ही कांग्रेस का मेयर बन के कांग्रेस का बोर्ड बना है। इस खुशी का आप अंदाज नहीं लगा सकते। बिल्कुल खुशी का अंदाज नहीं लगा सकते। और भी जो है हम मेयर से हम सबसे बाद में बात कराएंगे, पहले पार्षदों की खुशी है वो आपको बताते हैं। बताइए कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार हमारा कांग्रेस का बोर्ड बना है, बहुत खुशी की बात है। मैं सब पार्षद साथियों को जिन्होंने एकजुट होकर ये दिखा दिया है कि हम सब एक हैं और कांग्रेस में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस के आला कमान का माना हमने सर आंखों पर रखा है और मेरे सभी तमाम पार्षद साथियों के लिए कहूँगी कि काबिल पार्षदों का होना भी तकदीर होती है और महापौर जैसी तकदीर बहुत कम हाथों में ये लकीर होती है, बहुत कम हाथों में ये लकीर होती है। काबिल पार्षदों का होना भी तकदीर होती है, बहुत कम हाथों में ये लकीर होती है। देखिए आपको एक बार अपडेट कर दें, मेयर हमारे साथ है, लेकिन इनका कहना यह है कि सबसे पहले प्रताप सिंह खाचरियावास का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। लेकिन जीत की खुशी जो है वो इनके चेहरे पे, तमाम जो एमएलए हैं वो इनके साथ आएंगे, वो भी आएंगे। लेकिन आपको जो सहयोग मिला है तमाम पार्षदों का, उसके बाद अब आप एक इतिहास बनाया है आपने, जयपुर हेरिटेज की पहली मेयर बनी है, तो सबसे पहले आपकी खुशी किस तरह की है आप बताइए। पहले सबसे अपनी अपनी राय पूछिए। ये सब मेरे साथ हैं, मेरे साथी हैं, मेरा एक परिवार है, ये सबसे पहले है, मैं लास्ट में। बिल्कुल इन सब ने आपकी जो जीत की खुशी मनाई है इनको जाहिर करने दीजिए ना आप इनकी खुशी। आप इन सब से बात करो, मैं बाद में बोलूँगी आपको, आप पहले सबसे बात करो इन सबको। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए जो बाध्यता है इनकी, तमाम जो विधायक अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में, उसके बाद ये बात करेगी, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है, मेयर बनी है तो सबसे पहले जिनके कारण ये मेयर बनी है उनसे बात करें, उनसे आशीर्वाद लें और उसके बाद किस तरह से गाइडलाइन रहती है, क्या लाइन उनकी रहती है, उसके बाद यहाँ पे बात होगी। तमाम जो पार्षद उनसे भी हम बात कर लेते हैं, तमाम जो नेता है, क्या लगता है आपको अब जयपुर हेरिटेज का विकास हो पाएगा? 100% हो पाएगा। जैसा कि हमारा बोर्ड बना है, हमारा जो एमएलए साहब, एमपी महोदय, जितने भी लोगों ने अपना मार्गदर्शन दिया और उस मार्गदर्शन में हम खरे उतरे हैं और ईश्वर ने चाहा तो हेरिटेज का बोर्ड जो बना है वो ग्रेटर से बहुत बेहतर होगा। ये काफ़ी जिम्मेदारी भी रहेगी आप लोगों पे कि महिला मेयर बनी है, तो ऐसे में आपको सहयोग करने की भी ज़्यादा जिम्मेदारी रहेगी कि अपने जो साथी है उनको सहयोग करें। हमारी जो बहन महिला अभी मेयर बनी है उनको पुराना भी अनुभव है और इस अनुभव के हिसाब से जो ये आज इन्होंने जो पोस्ट संभाली है, हम बहन भाइयों ने सबने मिलकर इनको जिताया है, तो ईश्वर से यही कामना है कि हमें हेरिटेज में कभी दिक्कत नहीं आएगी और आगे से आगे इस काम को आगे अंजाम देंगे हम। थैंक यू। इस काम को अंजाम देंगे और भी हम बात करते हैं। आप बताइए आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस प्रणाली के बारे में? जयपुर का सुव्यवस्थित विकास हो, कांग्रेस सभी समाज के लोगों को, 36 कौमों को साथ लेके चलती है। हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि मुनीश जी गुजर की सहायता और उनके
संरक्षण में, हमारे विधायक मंत्रियों के संरक्षण में जयपुर हेरिटेज विकास करेगा, हमें ये विश्वास है, यकीन है। आपका क्या मानना है, आपका क्या रिएक्शन? मैं हाजी नवाब अली चिरानिया, मैं 2004 से 2014 तक पार्षद रहा। इस बार मेरी पत्नी जायदा चिरानिया निर्दलीय चुनाव जीत के आई है। देखिए आपको तस्वीर दिखा देते हैं। एक मिनट, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ आ चुके हैं, अमीन कागजी उनके साथ है, रफीक खान उनके साथ है। ये वो जोड़ी है जिसने जयपुर में इतिहास रचा है, जिन्होंने यहाँ पे मेयर बनाया है कांग्रेस का, और जो दावे किए थे कि 56 वोट आएंगे, और वो 56 जो वोट है उसका दावा बिल्कुल सही साबित हुआ है। ये तस्वीरें सबसे पहले आप देख लीजिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का आशीर्वाद लिया है जयपुर की नई मेयर ने, जयपुर हेरिटेज की नई मेयर ने। तमाम अमीन कागजी, रफीक खान, इनसे आशीर्वाद लिया है, और खुशी जो है वो उनके चेहरे पे आप देख सकते हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को देख सकते हैं। उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से मुनीष गुर्जर आती है, और एक तरह से कहते हैं कि पूरे जयपुर की जिम्मेदारी भी इनके पास है। अब हम उनसे बात करते हैं, एक एक रिएक्शन भी उनसे लेते हैं, क्योंकि काफ़ी मेहनत की है और इस मेहनत का फल भी यहाँ पे उनको मिला है। मंत्री जी, जो दावे थे वो दावे आपके सच साबित हुए। 56 का दावा किया था, एक भी इधर उधर नहीं है, लेकिन जीत भले हुई हो, जितनी बड़ी जीत में उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई है। ये जिम्मेदारी बड़ी है, और आप ये मानकर चलिए ये जीत है इन सब पार्षदों की, कांग्रेस पार्टी के विश्वास की, अशोक गहलोत के नेतृत्व की, महेश जोशी, अमीन कागजी और रफीक भाई के रणनीति की, और जिन निर्दलीय पार्षदों ने हमें आगे बढ़कर समर्थन दिया उनके विश्वास और समर्थन की। क्योंकि ये जो निर्दलीय पार्षद हमारे साथ 9 पार्षद जुड़े, हमारी भी मॉरल ड्यूटी बनती है इनको सबको साथ में लेकर जयपुर का विश्वास जीता जाए। हर वार्ड में जन अदालत हो, जनता के साथ में हम बैठें, हमारे सब विधायक, चारों विधायक, हमारे पार्षद, और जयपुर की जनता का हर व्यक्तिगत काम, गली का काम, कॉलोनी का काम, सड़क, सीवरेज, डेवलपमेंट, सफाई, वो हम विश्वास के साथ करें, जनता को जोड़ेंगे इन कमेटियों से। बड़ा प्लान यही है। मेयर मुनीष जी जीती है, ये अकेली मुनीष गुर्जर की जीत नहीं, ये कांग्रेस की रीति नीति की जीत है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, कल अमीन भाई बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने कहा कांग्रेस मजहब और जाति के आधार पर नहीं चलती। कांग्रेस एक विचारधारा है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको साथ में लेकर एक ही नारा बुलंद करती है, सबसे पहले मेरा हिंदुस्तान होगा। उसी नारे पर कांग्रेस ने काम किया। अब डिप्टी मेयर का कल चुनाव है, हम वो चुनाव तक यहीं पर रहेंगे सब लोग, और डिप्टी मेयर का चुनाव सबसे बात करके कैंडिडेट घोषित करेंगे, और मुझे विश्वास है डिप्टी मेयर भी हम जीतेंगे। मैं मुनीष जी को बधाई देता हूं, और ये विश्वास करता हूं कि ये जिस ढंग से दूसरी बार पार्षद है, एक्सपीरियंसड है, पढ़ी लिखी है, अब इनकी एक ही मोरल ड्यूटी है, सब पार्षदों को साथ में लेकर खुद को पहले पार्षद माने, बाद में मेयर माने। क्योंकि मेयर पहले पार्षद होता है। जब हम जमीन पर रहते हैं, और हमारा विश्वास ये होता है कि हम हमेशा जमीन पर खड़े रहकर अपने आप को औरों के बराबर मानेंगे, लेकिन काम औरों से ज़्यादा करेंगे। इस बार काम करने का वक्त है, और मुझे भरोसा है हम काम कर पाएंगे। और ये मानकर चलिए गहलोत सरकार के कामकाज पर मोहर लगाई राजस्थान की जनता ने। जयपुर, जोधपुर, कोटा में परसेंटेज ऑफ वोट हमको ज़्यादा मिला, और अभी तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन बिहार यदि हम जीतते हैं तो देश की जनता की जीत होगी। यदि वहाँ आरजेडी कांग्रेस गठबंधन जीतता है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, तो देश की जनता की जीत होगी। मेरा ये मानना है कि घमंड टूटना चाहिए। घमंड रावण का भी नहीं चला, राम आए रावण का अंत हुआ। बीजेपी के नेताओं को बहुत घमंड है। इस देश में घमंड के लिए जगह नहीं है, कांग्रेस हो या बीजेपी, हमें घमंड करने का हक नहीं है। जितना ज़्यादा जीत होती है उतना विनम्र और उतना ज़्यादा झुकना सीखना पड़ता है। तो हम हाथ जोड़कर जयपुर की जनता को धन्यवाद देते हैं, और हाथ जोड़कर निर्दलियों को धन्यवाद देते हैं, हमारे पार्षदों को धन्यवाद देते हैं कि 56 का आंकड़ा था, एक भी वोट इधर उधर नहीं हुआ। और मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी ने जो ये